नमस्कार दोस्तों। बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गए हैं। उनको 21 दिनों की फरलो मिली है। बताया जा रहा है कि फरलो अवधि के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम बापू को इलाज के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 दिन की पैरोल दे दी है। ऐसे में दोस्तों आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि पैरोल और फरलो में फर्क क्या होता है। वो पैरोल जो आसाराम बापू को मिली है और वो फरलो जो राम रहीम को मिली है, उसमें अंतर क्या होता है, दोनों की छुट्टी में फर्क क्या है, किसका समय सजा में गिना जाएगा, किसका नहीं, कौन सी छुट्टी कैदी को सरकार देगी और कौन सी कोर्ट। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि फरलो और पैरोल दोनों में सजा काट रहे कैदियों को जेल से बाहर जाने की अनुमति मिलती है, लेकिन इन दोनों के बीच में काफी बड़ा अंतर होता है। दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पैरोल में कैदी को थोड़े दिनों के लिए अस्थायी रूप से ही छोड़ा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि कैदी अपने परिवार वालों, अपने समुदाय वालों के साथ में एक सामाजिक रिश्ता बना सके, सामाजिक रूप से जुड़ा रह सके, जो कि आसाराम के केस में पैरोल दी गई है। जबकि फरलो की अगर बात करें तो फरलो पाने के लिए कैदी को जेल में कुछ साल बिताने पड़ते हैं। अगर उसका व्यवहार अच्छा रहता है, वो जेल में अच्छा बर्ताव करता है और जेल में अनुशासन बनाए रखता है, तो उसे कम समय के लिए छोड़ दिया जाता है। फरलो उस कैदी को दोस्तों दी जाती है जिसे 5 साल से ज्यादा सालों के लिए सख्त सजा दी गई हो और वो दोष सिद्धि के बाद 3 साल की सजा काट चुका है। यानी कि अगर आसान भाषा में समझें तो अगर आज से 5 साल के लिए सजा दी गई है किसी कैदी को, 5 या 10 साल के लिए, और उसने आज के बाद 3 साल तक जेल में रह करके पूरी सजा काटी है, तो उस 3 साल के बाद ही वो जेल से बाहर फरलो पर आ सकता है। वहीं पैरोल की अवधि के दौरान जेल से बाहर बिताए गए दिनों को सजा के रूप में गिना नहीं जाता है। पैरोल और फरलो में सबसे बड़ा अंतर यही है कि फरलो के दौरान जेल से बाहर बिताए गए दिनों को सजा की अवधि में गिना जाता है। एक बार पैरोल या फिर फरलो मिलने के बाद कैदी को फिर से अस्थायी रूप से जेल से बाहर जाने की अनुमति मिल सकती है। इसके लिए कैदी को अर्जी देनी होगी। एक बार पैरोल मिलने के बाद दोषी 6 महीने के बाद फिर से पैरोल के लिए अर्जी डाल सकता है। वहीं फरलो के मामले में दोषी पहले फरलो लेने के 1 महीने बाद दोबारा फरलो के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। हालांकि आपातकालीन मामलों में पैरोल लेने के 6 महीने के भीतर ही दोबारा पैरोल ली जा सकती है। आपत्तिजनक परिस्थिति में, जैसे कि दोषी की पत्नी अगर किसी बच्चे को जन्म देती है, किसी परिवार में किसी सदस्य की मौत हो जाती है, फिर गंभीर बीमारी हो जाती है, नहीं तो अगर बच्चे का, किसी बेटे बेटी का विवाह होता है, तो इस मामले में भी छुट्टी दी जाती है। अगर प्रशासन पैरोल या फिर फरलो के विषय में निर्णय नहीं लेता है तो कैदी प्रशासन के आदेश को चुनौती भी दे सकता है। अगर प्रशासन पैरोल का प्रार्थना पत्र मिल जाने के बाद उस पर 4 हफ्ते में कोई फैसला नहीं लेता है तो कैदी उसको चुनौती दे सकता है और साथ ही साथ फरलो के मामले में यह अवधि 2 हफ्ते की हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों पैरोल और फरलो के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अब यही सब कुछ इस बार राम रहीम और आसाराम के मामले में भी हो रहा है। एक तरफ राम रहीम है जिनको फरलो पर बाहर छोड़ा गया है, जबकि आसाराम बापू उसी दिन शाम के समय में पैरोल पर बाहर आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये फर्क तो समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी